हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रीतम सिंह। आज के सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिसमें कि आप कवर कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स के पैटर्न्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि हर एग्जाम से पूछे जाते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं जहाँ पे मैथ्स का पोर्शन रहता है। ठीक है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, बैंकिंग, रेलवे, या फिर लॉ एंट्रेंस, एनपैट, या फिर डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम्स जिसमें भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो वहाँ पे इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है बेसिकली मेंसुरेशन से, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, what will be the perimeter of a circle if the radius of the semicircle is equal to the half of the side of a square of area 196 मीटर स्क्वायर। देखिए, मैथ्स के क्वेश्चंस की जो क्वालिटी रहती है वो ये रहती है कि आपको क्वेश्चंस पढ़ के समझना जरूरी होता है। डायरेक्ट आप आंसर की तरफ नहीं जा सकते हो, आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना होता है ध्यान से। 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। जब ये माइंड में रिफ्लेक्ट होगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, देन आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिवर्ट करेगा आंसर्स की तरफ कि हम इस वे में फास्ट आंसर जा सकते हैं। दूसरी बात कि मैथ्स में हमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, और वो भी प्रैक्टिस माइंडली करना है, ऐसा नहीं ब्लाइंडली करना है, माइंडली करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स देगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन था व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? कोई सर्कल है सॉरी सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, उसका पेरीमीटर बताना है। इफ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, इसका जो रेडियस है r इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। कोई स्क्वायर है, इसके साइड का हाफ है, ठीक है, मतलब इसके बराबर है। हाफ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एरिया 196, इसका जो एरिया है वो 196 है। तो चूंकि हम जानते हैं कि इसका जो एरिया होता है स्क्वायर का वो ए स्क्वायर होता है, तो ये 196 जो है ना वो 14 का स्क्वायर होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइड जो है वो 14 है, और 14 का आधा करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो रेडियस हो गया 7, और इसका पेरीमीटर पूछा गया। पेरीमीटर मतलब टोटल आप सम बताओ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट पाई आर कहलाएगा, और ये वाला 2r, मतलब पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। ठीक है, पाई आर का मतलब पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 प्लस 2r मीन्स 14। तो 22 प्लस कितना हो गया, इधर ही कर लेते हैं। 22 प्लस 14 कितना, 36 मीटर। क्लियर? तो ये अपना करेक्ट आंसर है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। बोलता है कि अ फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन्स एज, फुल स्टॉप है। मतलब ये एक स्टेटमेंट है कि फादर का एज 6 गुना है अपने सन का। ठीक है, 4 ईयर आफ्टर, 4 साल बाद, द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज। 2 तरीके का स्टेटमेंट है, तो हमें क्या करना होगा, जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस पे भी जा सकते हो। अगर ऑप्शन में प्रेजेंट एज दिया हुआ है तो ये और भी इजी हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, प्रेजेंट एज ऑफ द सन एंड फादर आर रिस्पेक्टिवली, ये ऑलरेडी ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, ये सन का है, ये फादर का है, ऑल्टरनेटिव भी दिया हुआ है उस तरीके से। तो पहला सेट चेक करते हैं, 6 टाइम क्या कोई रिलेशन है? 7 का 6 करोगे तो 42 आएगा। ठीक है, पहला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा रिलेशन बोल रहा है कि अगर 4 साल के बाद देखेंगे तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 11, और ये 4 साल के बाद 46। तो 4 साल के बाद क्या जाना चाहिए, 4 टाइम्स। तो ये तो 4 टाइम्स नहीं दिखा रहा है, मीन्स ये गलत हो गया। ये 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 8, और ये 28, ये भी नहीं हो रहा है। इसको देखो, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 40। तो 4 साल के बाद ये 10 का 4 गुना 40 हो जा रहा है, तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 4 साल बाद, 4 years after, the age of the father will be 4 times his son's age। 4 गुना हो जाना चाहिए अपने सन का।
तो इस 10 का 4 गुना देखो 40 है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर। देखो रोम्बस क्या होते हैं? वैसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनकी साइड लेंथ बराबर होते हैं, ये सब बराबर होंगे साइड लेंथ, ठीक है। बट डायगोनल बराबर नहीं होते। बट डायगोनल का एक प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है डायगोनल्स जो रोम्बस के है वो 16 है, ये वाला 16 है और एक वाला 12 है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज, इसका साइड लेंथ क्या होगा? तो रोम्बस के लिए एक फॉर्मूला है कि साइड लेंथ का फॉर्मूला है d1 का हाफ कर दो, उसको स्क्वायर करो, d2 का हाफ करो और उसका भी स्क्वायर करो और ओवरऑल रूट निकाल दो। तो 16 का आधा 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया 100, 100 का रूट कितना? 10, तो लेंथ हो गया 10, आंसर इज 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री से लिया हुआ है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन जनरली देख के स्टूडेंट थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, बट ज्योमेट्री में भी कॉन्सेप्ट यही है कि आपको क्वेश्चन को इजीली देखना है, अच्छे से देखना है और उनकी बातों को समझना है, प्लस साथ साथ बेसिक्स को कवर करके रखना है। बेसिक्स अच्छा है तो ज्योमेट्री डेफिनेटली अच्छा होगा। चलिए देखिए क्या है, ABC और DEF दो ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है। तो दो ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ABC और DEF, ठीक है। A है कितना? 30 डिग्री है और C है 50 डिग्री, C है 50 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल हमें मालूम है किसी भी ट्रायंगल में 180 होता है, तो ये हो जाएगा बाकी का 100 डिग्री, बाकी का 100 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, AB है 5 और AC है 8, AC है 8, ठीक है। और DF है, DF ये वाला पोर्शन है 7.5, तो DE पूछ रहा है, DE ये वाला, ठीक है। अब देखो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके जो साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में होती हैं। इट मीन्स कि ABC है तो DEF का जो साइड रेशियो होगा वो सेम होगा, मीन्स AB बाई DE इक्वल होगा AC अपॉन DF, ठीक है। हमें वैसे दो साइड्स का कलेक्शन करना होता है जिसमें सब कुछ लगभग मालूम है और एक ऐसा जो मालूम नहीं है। हमें ये वाला मालूम नहीं था तो इसको हमने देखो यहाँ पे रखा इसके साथ, क्योंकि ये मालूम है, फिर इसके साथ इसको रखा क्योंकि ये दोनों मालूम है। अब आप ये लोगे तो मालूम ही नहीं रहेगा, फिर मैटर फंस जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कौन से मैं साइड्स का कलेक्शन करूँ जिसके थ्रू हमारा आंसर आ सकता है। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये कितना है? 5 अपॉन x इक्वल्स 8 अपॉन 7.5, ठीक है। अब इसको 0 दे दो, पॉइंट हटा दो, 5 से कट कर दो, कितना? 14, सॉरी 16, 5 से 15 टाइम में, फिर तो ये तो पॉइंट में आ रहा है। इट मीन्स x का वैल्यू जो है 75 अपॉन 16, 75 अपॉन 16 जा रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती हम नहीं लगा देंगे कोई आंसर्स। नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिए गए हैं ऑप्शंस में। तो ऑप्शन में चूंकि नन ऑफ दीज है तो इसीलिए हम देख लेंगे कि यहाँ पे कैंसिलेशन तो हो नहीं रहा है,
तो हमें नन ऑफ दीज ही देना बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5th। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये अगेन ज्योमेट्री का है, सर्कल है, पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 5 है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q। ऐसा बोल रहा है, इसको सेंटर से भी टच करेगी एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ 12 है, ठीक है, ये 5 है। देन द लेंथ ऑफ PQ इज, PQ का लेंथ कितना होगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया 90 डिग्री। जो स्पर्श रेखा रहती है, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, और हमें बेसिकली ये वाला चाहिए सामने वाला। तो पी क्यू का जो वैल्यू है ये आप लिख सकते हो, हाइपोटेनियस मीन्स 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 माइनस 25 दैट इज 119, ओके 119, ये होगा अपना करेक्ट आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 119 ये होगा अपना करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, बट आपको थोड़ा सा संभल के देखना है केवल, और ये थियरी याद होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट जो है वो मालूम होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको डिटेल क्लास करनी पड़ती है, अगर क्लासेस आपने ढंग से किया हुआ है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। एक माइंड में परसेप्शन आना चाहिए, पिक्चर्स आने चाहिए कि किस तरीके का पिक्चर्स हमें ड्रॉ करना है। अगर ये आ गया फिर काम ही फिनिश है।